इमेजिन आपका बेबी आपके वुम्ब में ग्रो कर रहा है और उसका ब्रेन जो उसकी इंटेलिजेंस, मेमोरी और फ्यूचर को शेप करेगा साइलेंटली डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर सिर्फ एक छोटी सी ग्लैंड थायराइड ठीक से काम ना करे तो क्या उसका इम्पैक्ट बेबी के ब्रेन पर पड़ सकता है? और शॉकिंगली बहुत सी प्रेगनेंसी में थायराइड प्रॉब्लम साइलेंट होती है बिना किसी सिम्टम्स के। इसीलिए डॉक्टर्स प्रेगनेंसी में थायराइड टेस्ट करने को इतना सीरियसली लेते हैं। आज की वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे थायराइड क्या होता है, प्रेगनेंसी में इसका बेबी के ब्रेन से क्या कनेक्शन है और क्यों एक सिंपल टेस्ट आपके बेबी का फ्यूचर प्रोटेक्ट कर सकता है। चलिए जानते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में थायराइड का रोल। मैं इस टॉपिक को बिल्कुल सिंपल, रिलेटेबल और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इजीली समझ पाए और सही डिसीजन ले पाए। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। थायराइड एक छोटी सी बटरफ्लाई शेप ग्लैंड होती है जो नेक में होती है। ये ग्लैंड हॉर्मोन्स बनाती है, मेनली T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 थायरोक्सिन। अब सिंपल लैंग्वेज में ये हॉर्मोन्स बॉडी के स्पीड कंट्रोलर होते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि बॉडी कितनी फास्ट या स्लो काम करेगी, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल्स, हार्ट रेट और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेन डेवलपमेंट। सोच के देखिए, अगर ये हॉर्मोन्स बैलेंस में नहीं होंगे तो बॉडी के प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, बेबी का ब्रेन कब डेवलप होता है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स में बेबी का ब्रेन रैपिडली डेवलप होता है। और यहाँ सबसे शॉकिंग बात, इस टाइम बेबी का अपना थायराइड काम नहीं करता। मतलब क्या? बेबी कंप्लीटली मदर के थायराइड हार्मोन पर डिपेंड होता है। अगर मदर के बॉडी में थायराइड हार्मोन कम है, मतलब बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसका इफेक्ट क्या हो सकता है? IQ कम हो सकता है, लर्निंग डिफिकल्टीज, डेवलपमेंट डिले, सीवियर केसेस में मेंटल रिटार्डेशन। लेकिन अगर टाइम पर डिटेक्ट हो जाए तो इजीली मैनेज किया जा सकता है। अब जानते हैं थायराइड प्रॉब्लम्स के टाइप्स। प्रेगनेंसी में मेनली 2 टाइप्स के थायराइड प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला, हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड कम काम कर रहा है। ये ज्यादा कॉमन है। सिम्टम्स, थकान, वेट गेन, कोल्ड फील होना, कॉन्स्टिपेशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है, प्रेगनेंसी में ये सिम्टम्स नॉर्मल भी लग सकते हैं, इसलिए डिटेक्ट नहीं होता। बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट स्लो हो सकता है। दूसरा, हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड ज्यादा एक्टिव है। सिम्टम्स, फास्ट हार्ट बीट, एंजाइटी, वेट लॉस, स्वेटिंग, बेबी का प्रीमेच्योर बर्थ और लो बर्थ वेट हो सकता है। दोनों केसेस में मॉनिटरिंग जरूरी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, हर प्रेग्नेंट वुमन को थायराइड टेस्ट क्यों सजेस्ट किया जाता है? आंसर सिंपल है, क्योंकि थायराइड प्रॉब्लम साइलेंट होती है। बहुत बार कोई सिम्टम्स नहीं होते या सिम्टम्स नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे लगते हैं। टेस्ट का नाम होता है TSH, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। कब टेस्ट होता है? मोस्टली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, कभी कभी रिपीट भी होता है। डॉक्टर क्या देखते हैं? TSH लेवल नॉर्मल रेंज में है या नहीं। अगर एबनॉर्मल हुआ तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। और ट्रीटमेंट क्या होता है? मोस्टली एक सिंपल मेडिसिन जो सेफ होती है प्रेगनेंसी में। मतलब अर्ली डिटेक्शन इज इक्वल टू हेल्थी बेबी। अब मान लीजिए टेस्ट में थायराइड इश्यू आ गया तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर क्या करते हैं? प्रॉपर डोज में मेडिसिन देते हैं, रेगुलर ब्लड टेस्ट से मॉनिटर करते हैं। इम्पोर्टेंट बात, डोज प्रेगनेंसी के हर स्टेज में चेंज हो सकती है। आपको क्या करना है? मेडिसिन रेगुलरली लेना है, टेस्ट स्किप नहीं करना है और डॉक्टर के फॉलोअप में रहना है।
इतना करने से बेबी सेफ रहता है। एक छोटी सी टेस्ट, एक सिंपल सी मेडिसिन और आप अपने बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में थायराइड टेस्ट इग्नोर मत कीजिए। अर्ली चेक इज इक्वल टू स्मार्ट फ्यूचर। अगर आप प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं, अपने डॉक्टर से थायराइड टेस्ट के बारे में जरूर पूछिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, इसे शेयर कीजिए किसी भी एक्सपेक्टिंग मदर के साथ, क्योंकि अवेयरनेस ही प्रिवेंशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और बेबी का ख्याल रखिए।